आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए ज्योग्राफी की क्लास करने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल हैं। ठीक है, मैंने ये बुक का एक पीडीएफ है, उसको मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर खुद का पीडीएफ बनाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कर लें, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें कम से कम 111 क्वेश्चन शामिल हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? जुआई में, शिलांग, बाघमारा या मौसिनराम? कहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मौसिनराम। दूसरा प्रश्न कह रहा है, कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? ये आपको बताना है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा या हरियाणा? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गोवा। देखिए हम थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर, ऊंचाई और देशांतर, समुद्र से दूरी और अक्षांश, देशांतर और समुद्र से दूरी? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न कह रहा है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा किस राज्य में हो जाएगा, आपका उत्तराखंड में। पांचवा प्रश्न देखते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हवाई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है? झांसी, देहरादून, नागपुर या कोलकाता? इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है, यह के महीने में मनाया जाता है? कौन से महीने में? जून, मई, जुलाई या अगस्त? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई के महीने में मनाया जाता है कृषि उत्सव, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न देख लेते हैं, ग्लेशियर आमतौर पर में पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये आपके पहाड़ों पर पाए जाते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल की परत है क्षोभ मंडल, वायुमंडल, सप्ताप मंडल या मध्य मंडल? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्षोभ मंडल। नवा प्रश्न देख लेते हैं। नवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, मिट्टी की उर्वरता को कम करने के लिए। दूसरा कह रहा है, क्षेत्र को जल्दी से खाली करने के लिए। और तीसरा कह रहा है, मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। और चौथा कह रहा है, प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, यदि आपने हिस्ट्री का क्लास नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिए। उसमें भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, सेम इसी तरह मैंने बुक का पीडीएफ वहाँ पे लगाया हुआ था और आपको उसमें 100 क्वेश्चन प्लस है, तो उसको मैंने कराया था, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल मेरा उद्देश्य है कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस के, उसके मतलब कवर करा दिया जाए। ठीक है, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है, भारत एशिया के किस भाग में आता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण एशिया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग किमी लंबाई कितनी किलोमीटर लंबा है? ये पूछ रहा है। 13,600, 12,500, 11,000 और 14,500 कितने किलोमीटर लंबा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 14,500। 12वां प्रश्न कह रहा है, कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? क्लियर कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? सिक्किम, मेघालय, असम या त्रिपुरा राज्य? कौन ऐसा राज्य है जो बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, विशाखापट्टनम स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गहरा। देखिए यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आपको मतलब क्वेश्चन तो मैं बोल ही रहा हूँ तो सुनाई तो दे रहा होगा, ऑप्शन भी साथ में बोल दे रहा हूँ, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो थोड़ा क्या होता है, जो क्वालिटी है थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो उम्मीद करते हैं शायद आपको अच्छा दिख रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है, पृथ्वी, शुक्र, शनि या बुध। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, यह को मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, 20 जनवरी, 16 मार्च, 15 फरवरी या 14 जनवरी। कब मनाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये मनाई जाती है आपका 14 जनवरी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें, बुध, प्लूटो, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है नेपच्यून और मंगल। देखिए 16 का जो यहाँ पे ए बी और ये सी डी ये आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, आपका ये ऑप्शन है ए बी और सी डी, यानी बुध, प्लूटो, नेपच्यून या मंगल। इसमें से आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्लूटो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है, इजराइल और जॉर्डन, सीरिया और जॉर्डन, इजराइल और ट्यूनीसिया, जॉर्डन और तुर्की। किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इजराइल और जॉर्डन। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कौन सा एस आकार का महासागर है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, ब्रॉड गेज, फुट गेज, मीटर गेज या नैरो गेज। कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फुट गेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है, 8%, 15%, 10% या 4%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4%। देखिए आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों में जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए मुझे PDF मिला तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो बना दिया जाए ताकि जो भी लोग वीडियो देखते हैं मेरा उनका रिवीजन हो जाए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें एग्जाम से पहले। तो प्लीज़ आप लोग का एक फ़र्ज़ बनता है कि अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, ग्रेनाइट, सिस्ट, नाइस या क्वार्टजाइट। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था, किस वर्ष में, 1974, 2014, 2004 या 1904। कब स्थापित किया गया था पहला सीमेंट संयंत्र भारत में, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1904 में। ध्यान रखिएगा कब किया गया था, 1904 में। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। देखिए 17 जनवरी 2023 शिफ्ट थर्ड में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए, कैलिस्टो, चंद्रमा, लो या टाइटन। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है, वाझाचल जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, अधेरापल्ली जलप्रपात या कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अधेरापल्ली जलप्रपात। यह आपका केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है, चेरी ब्लाजम, आय वर्षा, काल बैसाखी या लू। क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल, अलसी, तिल, सरसों या अरंडी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिल। उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है, अरब सागर, कैरेबियन सागर, पीला सागर और अरल सागर। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, कहाँ पे स्थापित की गई थी भारत की पहली जूट मिल? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? नेपाल की, भूटान, तिब्बत या म्यांमार? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार की। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? मार्च से मई के बीच में आता है, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से फरवरी या जून से सितंबर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर से नवंबर के अंतराल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच होती है? 200 से 240, 100 से 120, 60 से 80, 260 से 280? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से 120। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है मीठे पानी की झील नहीं है। लोकटक, सांभर, बड़ा पानी या भीमताल? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांभर। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, क्या कह रहा है? भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? असम में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? कहाँ पर उगाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? 10 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिका वृत्त या कर्क रेखा? क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोबारा पढ़ लेते हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिका वृत्त या कर्क रेखा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 35। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा और के दौरान होती है? अप्रैल और मई के दौरान होती है, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मई और जून? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर और के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। आश्रय और चारे, आश्रय और पैसे, पैसे और पानी, चारे और पानी? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारे और पानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। तारामंडल उर्सा मेजर के नाम से भी जाना जाता है। दी क्रीन, दी ग्रेट बियर, दी हंटर और दी चैनेड मैडन? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दी ग्रेट बियर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है एक बहते जल में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित, निर्देशित या धीमा करता है। अक्सर एक जलाशय, झील या बाड़े का निर्माण करता है। सहायक नदी, रहट, बांध या विसर्प? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांध। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। मानसून गर्त, सी गर्त, विकृत गर्म और उच्चतम गर्त? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसून गर्त। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? 3.9%, 2.4%, 4.2% और 2.8%? कितना हिस्सा है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2.4%। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ता है, पनामा नहर, कील नहर, वोल्गा डान नहर? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा, केवल ज्वारीय ऊर्जा, केवल सौर ऊर्जा या केवल सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे मैंने टिक लगाया, ध्यान रखिएगा, ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों के रूप में जाना जाता है।
मतलब पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी, ताहिती, लू या महावट। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। काल बैसाखी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को। क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है लू किस ऋतु की विशेषता है? पतझड़, शीत ऋतु, वसंत या ग्रीष्म ऋतु। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्म ऋतु। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्योंकि ऑप्शन यहाँ नहीं है, ऊपर दिया हुआ है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। कौन सा भारतीय राज्य है जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? अलसी के बीज, अरंडी के बीज, मूंगफली या सरसों। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, अरंडी के बीज। तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? क्लियर कर देते हैं, फिर से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? बैसाखी, लोहड़ी, मकर संक्रांति या ओणम। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओणम। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान या वियतनाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? क्वेश्चन कह रहा है मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? नीलगिरी, शिवालिक, खासी पहाड़ियाँ, अरावती। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खासी पहाड़ियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधि चट्टान नहीं है? मृत्तिका, सैल, बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें? जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य या डेनमार्क। किसे पवनों का देश कहा जाता है? पहचान करना है। जर्मनी दिया हुआ है ऑप्शन में, पोलैंड, चेक गणराज्य और डेनमार्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है? बी तरंग, पी तरंग, डी तरंग और सी तरंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, पी तरंग। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे मृदा कहा जाता है? मृमम्य, जलीय, दुमटी या बलुई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे मृमम्य। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए जो इसमें मैंने बताया था 111 प्लस क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा जो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ताकि वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि मैंने जब ये पीडीएफ देखा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। आपको पहले ही बताया था कि रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुँचा दूँ, तो इसलिए मैंने ये काम किया हुआ है। तो प्लीज़ मेरी इस मेहनत के लिए आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिए और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।